आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के वडोदरा जिले की सावली तहसील के आसोज गांव में। यहाँ एक बेहद असहाय बुजुर्ग माताजी रेवाबेन मणिलाल रहती हैं, जिनकी हालत दिल को छू लेने वाली है। रेवाबेन की उम्र 80 वर्ष से अधिक है। उनका अपना कोई घर नहीं है। वे दूसरों के घर में शरण लेकर अकेले जीवन व्यतीत कर रही हैं। बढ़ती उम्र के चलते काम करना भी उनके लिए अब संभव नहीं है, इसलिए अपना पेट भरना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन कहते हैं, जब सच्चे संत की कृपा बरसती है तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी जब इस परिवार तक पहुंचे और जरूरत की सारी राशन सामग्री और अन्य चीजें मुहैया करवाई, तो चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दृश्य जहां यह सब हुआ। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहां पे एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम हमारे पीछे है, बोर्ड पे लिखा है आसोज गांव है। तो उस गांव के अंदर हमारी टीम आई है। इस गांव के अंदर आने का हमारा उद्देश्य एक ही था कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अभी जो चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहे हैं। तो वैसा ही लाभ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे आए हैं, एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति है। वो व्यक्ति की डिटेल हमको थोड़ी बहुत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने पहुंचाई है। उनका नाम है, घर का जो मुखिया है वो एक ही व्यक्ति है। उनका नाम है रेवाबेन मणिभाई। उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो लाभ दिया जाएगा। तो अभी हम गांव के अंदर जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे और उनके घर पे जाने के बाद हम पूरी कवरेज लेंगे कि उनका घर की क्या परिस्थिति है, उनको लाभ दिया जा रहा है तो लाभ मिलने से उनको क्या महसूस होगा, क्या अनुभव होगा, उनकी डिटेल हम पूरे विस्तार पूर्वक अंदर जानेंगे। दर्शक मित्रों, हम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आ चुके हैं, जहाँ पे हम छोटे से गांव के अंदर आ चुके हैं। एंट्री हमने कर दी है। गांव का नाम है आसोज। अभी हम संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत हम यहाँ पे आए हुए हैं। उनके जो शिष्य थे संत रामपाल जी महाराज के, उनसे हमको जानकारी मिली थी कि इस गांव के अंदर एक जरूरतमंद व्यक्ति है, एक बहन है, माता है, बहुत उम्र है उनकी। तो उनके घर के पास आ चुके हैं। उन्हें संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यह भी बताया था कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो दूसरे के घर में रहते हैं, दिया हुआ है। उनका जो पहले का घर था वो बारिश के कारण जो पुराना हो चुका था तो टूट गया था, तो उन्होंने जमीन बाद में बेच दी थी। अभी आप देख सकते हो, आपको दिखने में तो बहुत बड़ा घर लगता है, पर एक घर उनका नहीं है। मतलब एक छोटी सी जगह लिए, जो इस घर के जो मालिक है, उन्होंने एक छोटी सी जगह दे दी है उनको रहने के लिए। आप देख सकते हो कि जगह भी बहुत छोटी है, ऐसे भी नहीं है कि पूरा एक प्लॉट ही दे दिया हो। मतलब इतनी जगह में ही ये माता इतनी जगह में ही रह रहे हैं। अब देख सकते हो कि जो एक चूल्हा है छोटा सा नीचे रखा है और एक गैस सिलेंडर है। तो बर्तन भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम बर्तन है। तो हमारा कैमरामैन के द्वारा आपको सब दिख रहा होगा कि जो जिस जगह में रहते हैं वो जगह भी बहुत छोटी है और वो जगह भी उनकी है नहीं। माता जी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनको हिंदी भी बोलना ठीक से नहीं आता है। तो हम प्रश्न उत्तर गुजराती भाषा में पूछेंगे हम। केम छो बा? हाँ, सारू छे बा। बा તમારું નામ શું છે? મારું રેવાબેન મણીલાલ। બા તમારી ઉંમર કેટલી છે? મારી 80।
બહાર તમારો શારીરિક રીતે કેવા છો તમે? તમારું તબિયત પાણી કેવી રહે છે? મારી કઈ તબિયત પાણી હારી નહીં, હું તો ઘડીક મેં રાતે મોડી થઈ જાઉં છું. બા તમારા ઘરમાં કોઈ છોકરા હોય, તમારી છોકરી હોય એવું કોઈ? મારે છોકરી છે પણ બહાર છે. હવે હું એકલી અહીં રહું છું. તમને અત્યાર સુધી કોઈ આવા સંત, કોઈ મહંતે આવી રીતના કોઈ મદદ કરી તમને? ના, આવા કોઈએ નહીં કર્યું, કોઈએ નહીં બકા, કોઈએ નહીં કર્યું. હું તો ઉપરવાળાની આશરો રાખું છું. है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना. બા તમને આજે ઘરમાં જે તમારો ગેસ સિલિન્ડરનો બાટલ છે તો તમે એ કેવી રીતના ભરાવો છો? તમારું આ લાઇટ બિલ છે, જે પંખાનું છે, એ તમે કેવી રીતના કરો છો? એવું નહીં, એ આવા લોકો કરે, મને રહેવા દે તે લોકો ધારક છે, એમની મેં તે ભરે. दर्शक मित्रों, ये जो माता जी है उनकी जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, हम शब्दों में भी हम बयां नहीं कर सकते. उनके घर पे जो गैस सिलेंडर है वो भी जो उनको यहाँ पे रहने दे रहे हैं वही भरते हैं उसका सिलेंडर, और जो पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी है थोड़ी बहुत आती है वो भी वही भरते हैं. तो ये जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर परिस्थिति है किसी भी इंसान के लिए. मतलब उनको पेट पूरे पेट भर के उनको खाना भी मिल नहीं रहा. तो अभी उनको खाद्य सामग्री, उनको जो भी जरूरत चीज वस्तुएं है वो संत रामपाल जी महाराज के अभी शिष्य आएंगे और उनको सारी सामग्री पहुंचाई जाएगी. हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे सारी जरूरतमंद वस्तुएं यहाँ पे रखी गई है. तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो एक एक करके जो माता है उनके घर पे जाके लेके आएंगे. तो अभी देख सकते हो आप, जो उनके शिष्य है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो एक एक करके लेके जा रहे हैं. जैसे आप दृश्य जो देख रहे हो वो एकदम वो दृश्य सिद्ध करता है मानवता की ओर कि ये जो सेवा है जो कर रहे हैं एकदम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं. कोई भी जात का उनका कुछ भी लेना नहीं है, फिर भी ये सेवा करते हैं. मतलब एक मानवता की एक सबसे बड़ी मिसाल समाज में पेश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज. तो अभी हम जो भी सामग्री अंदर लेके गए हैं, हम वो सभी सामग्री विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे. जैसे सभी सामग्री ये जो 4 पाई है उसके ऊपर रख दी है. खाद्य सामग्री है, जितना भी सामान है, अन्य सामान, वो सभी एक एक करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक एक करके सभी बिछा के रख दिया है 4 पाई पे. अभी हम बताएंगे उस सामान की जानकारी विस्तार पूर्वक कि वो सामान कितना दिया गया है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले यहाँ पे है मिर्च का 1 पैकेट, कपड़े धोने का साबुन 1 किलो, टाटा नमक 1 किलो, टाटा चाय का 1 पैकेट, हल्दी का 1 पैकेट. अब देख सकते हो, नहाने धोने का साबुन 4 पीस, पीली मूंग का दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, कपड़े धोने का फर्श 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, सूखा दूध का 1 पैकेट, चीनी 2 किलो, चावल 5 किलो, यहाँ पे अचार भी है, आटा 15 किलो, 5-5 किलो के 3 पैकेट है, जीरे का 1 पैकेट, सरसों का तेल 1 लीटर, काले चने का 1 पैकेट, प्याज 5 किलो, आलू 5 किलो. और दूसरा जो ये डब्बा है, डब्बा भी दिया है. मतलब उसके साथ ये नई चद्दर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जरूरतमंद को दी गई है. तो ये जितना भी सामान है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क पहुंचाया गया है, एक भी पैसा लिया नहीं गया है. एक ये जो उदाहरण संत रामपाल जी महाराज पेश कर रहे हैं, मानवता के लिए एक मिसाल के रूप में साबित हो रहे हैं. संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे सामने बैठे हैं. हम उनसे सारे प्रश्न पूछेंगे. जैसे पहले भी हमने बताया, जो प्रश्न है उनके जवाब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से लेंगे. नमस्कार सर.
नमस्कार सच साहेब। सर, जैसे कि जो सामग्री है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उनके द्वारा मिली है ये लाभार्थी को। तो ये जो सामग्री है कितने दिन तक चलेगी? वैसे हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम चला जा रही है। उसके अंदर जैसे ये अभी ये साधन सामग्री दी गई है, वो जैसे 1 महीने तक तो दी गई है, और जैसे ये खत्म होगी और उनको एक कार्ड भी दिया जाएगा। वो कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर भी दिया है, तो वो मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे तो उनको तुरंत ये सेवाएं दोबारा मिल जाएगी। सर, अभी जो सामग्री है, अभी आपने बताया कि जैसे खत्म होने आएगा तो 1-2 दिन पहले वो ये जो माता जी है वो आपको बताएंगे, पर वो कैसे बताएंगे? उसका कोई साधन, कोई व्यवस्था ऐसी हो तो हमको विस्तार पूर्वक बताए। हाँ, ज़रूर। जैसे अभी 1 महीने का राशन दे दिया है, अभी उनको अगले महीने खाली हो जाएगा, तो हमारे गुरुजी ने विज़िटिंग कार्ड भी ये है, उसके अंदर ये कार्ड में मोबाइल नंबर भी दिए हैं। वो मोबाइल के अंदर जैसे भी वो बहन जी बाजू वाले या वो कॉल नहीं कर सकते, तो बाजू वाले कोई भी है अड़ोस-पड़ोस वाले, तो उनको बोलेंगे तो कॉल करेंगे तो उनको अगले महीने राशन दिया जाएगा। लेकिन इस कार्ड के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दी गई है कि अगर कोई नशा या मांस भक्षण करेगा तो उनकी ये राशन की सेवाएं बंद की जाएगी। इसलिए ये कार्ड की यही सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन है। बाकी जो 1 महीने खाली हो जाएगा राशन, तो उनको अगले महीने महीने मिल जाएगा, और वो जब तक जिएंगे तब तक उनको ये राशन दिया जाएगा। धन्यवाद। सच साहेब। ये जो माता जी है, तो उनसे अनुभव हम जानेंगे, उनका क्या अनुभव है। ये सभी चीज़ें जो जो खाद्य सामग्री है या और अन्य भी चीज़ें हैं, उनको निःशुल्क प्राप्त हो रही है। तो ये चीज़ें मिलने के बाद उनका क्या अनुभव है, उनके हृदय में क्या अनुभव हो रहा है अभी, वो हम जानकारी विस्तार पूर्वक लेंगे। તો બા તમને આ બધી વસ્તુ ફ્રીમાં તમને મળી છે, તમને 1 પણ રૂપિયો ચાર્જ લેવામાં આવ્યો નથી, તો તમને આ બધી વસ્તુ મળી ગયું તો તમને કેવું લાગી રહ્યું છે હવે? શાંતિ થયું ભાઈ, શાંતિ થયું, શાંતિ સ્વામીને લીધે શાંતિ થયું. તમે જેવી રીતના કીધું સંત રામપાલજી મહારાજ પહેલા કોઈ સંતે મદદ કરવા નહીં આવ્યું, તો આજે આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને બધી વસ્તુ મળી રહી છે. એમને જે મુહિમ છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એમના દ્વારા તમને વસ્તુ મળી રહી છે, તો એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? મને શાંતિ મળ્યું, એમને એવું સેવા કરે છે, રોજ સંભાળે છે. મારે એટલી જરૂર છે શંકર મહારાજની. મને બધું આલ્યું, પેટ ભરીને આલ્યું. અમારે મહિનાની શાંતિ થઈ ગઈ. મહેનત જવાતું નહીં, કશું નહીં. એમને પૂન પડતા એ મને એમને ક્ષમા મળી ગયા भगवान। दर्शकों, माताजी कह रही हैं कि अब उन्हें पूरी शांति मिल गई है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्हें सारी आवश्यक वस्तुएं मिली हैं। पहले कभी किसी ने मदद नहीं की थी, लेकिन आज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है। वे कहती हैं कि उम्र ज्यादा होने के चलते मेहनत मजदूरी करने नहीं जा सकती, पेट भर खाना मिल गया और मन को सुकून मिला। भगवान ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में उनकी सुन ली है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दर्शक मित्रों, जैसा कि ये जो माता जी थी रेवाबेन मनीभाई, तो उनके पड़ोस में एक दूसरी बहन है, माता जी है, तो हम उनसे जानेंगे कि उनकी परिस्थिति पहले कैसी थी, मतलब अभी वो किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, और ये जो मुहिम द्वारा उनको अभी लाभ मिला है, जो जरूरतमंद वस्तु मिली है, तो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो वस्तु। केम छो बेन? સારું. तो હવે આજે રેવાબેન મનીભાઈ છે,
તો અત્યારે એમની પરિસ્થિતિ કેવી છે? એમની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, એમનીથી કામ નથી થતું. અને હવે આ જે યોજના દ્વારા જે મુહિમ ચાલી છે સંત રામપાલજી મહારાજની, તો એના દ્વારા એમને જે લાભ મળ્યો છે અત્યારે, ખાદ્ય વસ્તુ મળી છે કે અન્ય સામગ્રી મળી છે, તો એમના માટે આ વસ્તુ કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે તમારા મતે? એમના માટે જે બધું મળ્યું છે તે સારી રીતે સારું મળ્યું, એમને બહુ મદદરૂપ થયું. धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, जैसे हमने उनके जो पड़ोस में भी लोग रहते हैं उनसे भी हमने अभी जाना कि उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि उनके लिए जो लाभ जो मिला है, अभी जो मुहिम के द्वारा जो लाभ मिला है वो बहुत ही लाभदायक उनके लिए है, क्योंकि पहले कभी ऐसा लाभ उनको नहीं मिला है। मतलब जो जीवन के लिए वो जो संघर्ष कर रहे थे, जो प्राथमिक जरूरत जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो उसके लिए जो संघर्ष कर रहे थे, तो उसको इस मुहिम के द्वारा जो भी लाभ मिला है बहुत ही उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। दर्शक मित्रों, जैसे कि आज एक लाभार्थी को बहुत ही बड़ा एक लाभ हुआ, बहुत बड़ी जरूरतमंद वस्तुएं उनको प्राप्त हुई जीने के लिए, जिसके लिए वो संघर्ष करते आए थे। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन भी है, यहाँ पे जो पोस्टर है पीछे लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। वास्तव में ये इस कलयुग भरे टाइम के अंदर जिसमें कोई किसी पे दया भी नहीं खाता, पर आज संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के द्वारा आज एक बहन को, एक माता को इस सारी चीजें जीवन भर जब तक वो कमाते ना हो या कहीं भी उनकी परिस्थिति सुधर ना जाए तब तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सारी चीजें उनको निःशुल्क मिलती आएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो वास्तव में गरीब के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इससे बहुत सारे लोग जो भूखमरी से मर जाते हैं वो अभी वो आंकड़ा कम होगा, क्योंकि जो हमारा भारत का जो आंकड़ा है वो बहुत ही सीरियस आंकड़ा है। पर आज संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हैं गरीबों के लिए, और सारी चीजें जो प्राथमिक चीजें होती है, जो रोटी कपड़ा मकान, वो सारी चीजें जो जरूरत उनको जो भी जरूरत चीजें है वो सारी चीज संत रामपाल जी महाराज उनको दे रहे हैं एकदम निःशुल्क में। ऐसे संत को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद है, जिनके कारण ये पूरा जो समाज है, समाज के अंदर जो दुख है वो दूर हो रहा है, ऐसे संत की जो मुहिम है उनके कारण। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे, ऐसे न्यूज चैनल से मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब